अस्सलाम वालेकुम बेटा। अ, जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम हमारा है मेटल एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है। कल हमने या जो प्रीवियस लेसन था उसमें हमने जो देखा था कि एसिड के रिएक्शंस हमने किए थे। ठीक है। तो एसिड्स के रिएक्शंस के अंदर हमने एसिड का मेटल के साथ, एसिड का बेस के साथ, और एसिड का हमने कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन पढ़ा था। ठीक है। ये हमने ये रिएक्शन से उसके बाद हमने डिस्कस किया था अबाउट मेटल ऑक्साइड्स एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स। जो ब्रीफ सी हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की थी क्लास में, वो ये था कि मेटल ऑक्साइड्स की नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स की नेचर क्या होती है। ठीक है। इधर से ही हम आगे स्टार्ट करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है। देखें, हमने ये पढ़ा है कि जो मेटल ऑक्साइड्स है ना, मेटल ऑक्साइड्स, इसको हम शुरू से देख लेते हैं। उनकी जो नेचर होती है ना, जितने भी आपके मेटल ऑक्साइड्स होंगे उनकी नेचर होगी बेसिक। ठीक है। जैसे लेट्स सपोज मैं Na2O कह देता हूँ, MgO कह लेता हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड ले लूँ, ये सारे मेटल हैं देखें। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो हमेशा आपके बेसिक नेचर के होंगे, जनरल जो हमारा है। ठीक है। जैसे Na2 सोडियम ऑक्साइड, Mg+O2, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस O2 कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जितने भी आपके हैं, ये सारे आपके, इनकी नेचर क्या है, बेसिक। ठीक है। ये याद रखना आप, जनरल जो ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड। अभी हम पढ़ते हैं जो इसमें रेयर केसेस हैं। ठीक है। जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है। इसी तरह अगर आप नॉन मेटल की बात करें, अगर हम नॉन मेटल की बात करें, ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, यानी जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, जैसे देखें, नॉन मेटल कोई भी ले लें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सल्फर प्लस ऑक्सीजन आपको क्या देगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या देगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जो कि बाद में NO2 में चला जाता है। ठीक है। फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, आपको क्या देता है, फॉस्फोरस ऑक्साइड। ठीक है। तो ये सारे जो से आपके हैं नॉन मेटल्स हैं। ठीक है। ये नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। और इनके जो ऑक्साइड्स हैं, देखें, ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं, इनकी नेचर क्या है, ये सारे जो से होते हैं, इनकी नेचर होती है एसिडिक। ठीक है। ये देखिए, मेटल के बेसिक और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं एसिडिक। कैसे पता चलता है, देखें, इनको आप अगर एक्वस में, वाटर में डिजोल्व करें तो ये आपको क्या देता है, कार्बोनिक एसिड। ठीक है। एक मिनट, ये नीट करके लिख लेते हैं। H2CO3। सल्फर डाइऑक्साइड क्या देता है, आपने पढ़ा है, एसिडिक रेन सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो आपका ये है, ये आपका क्या देता है, HNO3। ठीक है। फॉस्फोरस आपका क्या देता है, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है। तो ये सारे आपके क्या हैं, एसिड्स। ठीक है। तो इससे क्या पता चला कि मेटल के ऑक्साइड्स अगर होंगे, मेटल के ऑक्साइड, ये देखें, कंपैरिजन देख लें, उनकी नेचर क्या है, बेसिक। ये कैसे देखें, इनको अगर वाटर में डालेंगे ना, तो ये आपको अल्कलाइन सोल्यूशन देंगे। कैल्शियम आपको क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। लाइम वाटर। मैग्नीशियम क्या देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वाटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्वस लिख लेते हैं, वाटर में अगर ऐड करें। सोडियम आपको क्या देगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तो ये अल्कलाइन सोल्यूशन देते हैं जब इनको वाटर में डालते हैं। तो इधर से हमें टेस्ट भी कर सकते हैं, लिटमस का टेस्ट, या वैसे भी कर सकते हैं। तो इनको जब आप एक्वा सोल्यूशन में लें, इनका एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर में डिजोल्व करें, तो ये आपको, इनके जो हाइड्रोक्साइड हैं वो हमेशा अल्कलाइन होंगे। ठीक है। इन केस ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है। इन केस ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड वगैरह आएंगे, ये देखिए नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, इनके ऑक्साइड जब बनेंगे, इनका एक्वा सॉल्यूशन या इनका वाटर में डिजोल्व करें, तो ये सारे जो आते हैं, ये सारे आपके एसिडिक आते हैं। ठीक है। तो ये यहाँ से हम पता चल सकता है कि ये मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड की क्या नेचर है। अच्छा जी। अब जो चीज़ है वो हमने दो चीज़ें देखनी है। वो ये है
कि ये तो जनरल ट्रेंड था, ठीक है। वो एक्सेप्शन पूछता है आपसे कि एक्सेप्शन क्या है। वो क्या है वो देखते हैं हम। ये देखें कि हमने जनरल ट्रेंड ये पढ़ा है कि नॉन मेटल ऑक्साइड अगर हम लेते हैं तो हम इसको ना क्लासिफाई कर लेते हैं। देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड का हमने क्या पढ़ा है कि वो एसिडिक होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है। एक और इनकी एक्सेप्शन है, डेट इज न्यूट्रल ऑक्साइड। ये भी हम देख लेते हैं क्या आते हैं। सेकंड हमने जो पढ़ा है यहाँ पे हम मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड हमने पढ़ा है कि वो आपके पास क्या होते हैं, बेसिक बेसिक ऑक्साइड देते हैं। और दूसरा उनका जो हम ट्रेंड पढ़ते हैं वो होता है एम्फोटेरिक, ठीक है। एम्फोटेरिक मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देते हैं। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। देखिए, नॉन मेटल ऑक्साइड और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब नॉन मेटल ऑक्साइड या तो एसिडिक ऑक्साइड दे सकते हैं या न्यूट्रल ऑक्साइड देते हैं, जबकि आपके पास जो ये हैं बेसिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ये तो बेसिक ऑक्साइड देते हैं जनरली, और एम्फोटेरिक भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ये जो सी चीजें हैं ना, ये जो हमने पढ़ा है ये तो जनरल ट्रेंड है, ठीक है। ये भी जनरल है, हर मेटल नॉन मेटल ये देगा, जनरल ट्रेंड में लिख देता हूँ, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड का ये जनरल ट्रेंड है, जो होना ही होना है, ठीक है। ये एक्सेप्शन है, दीज आर एक्सेप्शन, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है। और एक्सेप्शन पता है आपको कि इम्पोर्टेंट होती है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अभी हम ये एक्सेप्शन देख लेते हैं कौन कौन से केसेस हैं। एक्सेप्शन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो न्यूट्रल ऑक्साइड आपके पास देखें कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखें न्यूट्रल ऑक्साइड देखें, वाटर, CONO, ठीक है। ये आपके हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। देखें H2 नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, तो इनके जो ये वाले ऑक्साइड है ना, इनको ही आपने सिर्फ याद करना है, ठीक है। ये आपके होते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड। अभी मैं बताता हूँ न्यूट्रल कौन से होते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं। दूसरा देखें एम्फोटेरिक का, देखें एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो से होते हैं ना, वो है जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। ये आपकी केसेस हैं जो आपने याद रखने हैं। जो इन जिनके नाम आपने याद करने हैं वो ये हैं, इनका नाम, इसका इसका, जिंक का, एल्यूमिनियम का, ठीक है। वैसे बेरिलियम भी देता है, बेरिलियम ऑक्साइड जो सा होता है वो भी एल्यूमिनियम है, वो भी आपका एम्फोटेरिक होता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। आपको जिंक और एल्यूमिनियम आपके कोर्स में, इनको आपने याद रखना है लाजमी, ठीक है। वैसे आप याद भी रखते हैं बेरिलियम भी देता है, ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड इज ऑल्सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और भी हैं तो फिलहाल लेकिन आपके सिलेबस में यही है, ठीक है। तो ये है। अब ये देखें, अब न्यूट्रल एम्फोटेरिक पे हम आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए न्यूट्रल ऑक्साइड वो होता है जो कि आपका ना ही एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ठीक है। और इसके अलावा ये किसी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, डोंट रिएक्ट विद एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। ये याद रखना है आपने। अब ये न्यूट्रल की एक निशानी है, वाटर देख लें आप, वाटर एग्जाम्पल, लेकिन न्यूट्रल है ना, इसे हम इसे यूज कर सकते हैं। इसका कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। इनके आपने नाम याद रखने बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक की तरफ आ जाए। देखिए एम्फोटेरिक की जो जनरल डेफिनेशन है ना, एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक उस चीज को कहते हैं जो कि एक्स एज एसिड एज वेल एज बेस, ठीक है। या सेकंड डेफिनेशन इसका भी हम कह सकते हैं कि कैन रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, यानी कि वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। वो कैसे होता है, जब इसको
एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये उसका क्या एक्ट कर रहा होगा, बेस। एम्फोटेरिक की बात कर रहा हूँ। और जब हम इसको किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसका ये क्या एक्ट कर रहा होगा, एज अ एसिड। ठीक है। तो अभी हम इसके रिएक्शंस पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगी। आपने फिलहाल ये याद रखना है, act as acid as well as base, can react with acid as well as base, उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है वो ना एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ना बेस के साथ। तो उनकी ये आपने तीन ऑक्साइड याद रखने हैं एटलीस्ट। और इसके आपने जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखना है, ये एम्फोटेरिक होते हैं। ठीक है। ये बनते कहाँ से, तो दोबारा देख लें, मेटल ऑक्साइड जो है ना, मेटल ऑक्साइड, ये इसके जनरल ट्रेंड क्या है कि ये बेसिक ऑक्साइड देता है, लेकिन सेकंड क्लास क्या है कि ये एम्फोटेरिक देता है। एम्फोटेरिक हमेशा मेटल ऑक्साइड के बनने हैं, याद रखना है। ठीक है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है इसका जनरल ट्रेंड क्या है कि ये एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। लेकिन न्यूट्रल ऑक्साइड भी हमेशा इससे जनरेट होना है, फ्रॉम नॉन मेटल ऑक्साइड। न्यूट्रल का अपने मेटल के साथ कोई लिंक नहीं है, और इसी तरह एम्फोटेरिक का नॉन मेटल के साथ कोई लिंक नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है। मेटल ऑक्साइड से बनता है बेसिक या एम्फोटेरिक, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड से बनते हैं एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है। ये इसकी जरा ये कहानी है सारी। ठीक है। अगर आपने इसको किसी पिक्चर लेनी हो तो आप देख सकते हैं, ये मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड की सारी इस तरह डिटेल है। ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट काम करते हैं, अब हम देखते हैं। देखिए न्यूट्रल का तो काम ही खत्म हो गया ना, वो उसने ना एसिड के साथ ना बेस के साथ रिएक्ट करना है। हम एम्फोटेरिक की तरफ आते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। किस तरह एम्फोटेरिक एक्ट करता है वो आपसे डिटेल पूछता है कि कैसे ये एम्फोटेरिक है। क्वेश्चन ये पूछता है कि एक ऑक्साइड दे देगा आपको और पूछेगा ये कैसे एम्फोटेरिक है। तो आपने क्या करवाना होगा, देखिए आपने ये करवाना होगा बेटा कि आपने ना उसका रिएक्शन करवाना होगा। जैसे लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे करके बताता हूँ। हम यहाँ पे दोनों ले लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे जिंक का रिएक्शन करता हूँ, क्योंकि हमने दो पढ़े हैं, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये दो हमने पढ़े हैं ना एम्फोटेरिक। तो अब देखें कैसे होता है। देखिए जिंक ऑक्साइड हमने पढ़ा है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पढ़ा है कि ये एम्फोटेरिक है। तो वो आपसे इस तरह डिमांड करेगा या वो बेरिलियम दे देगा। सेम आपने रिएक्शन करना है। देखिए आप जिंक ऑक्साइड का पहले किसी एसिड के साथ रिएक्शन करवा लें। लेट्स सपोज मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवा लेता हूँ। इसी तरह एल्यूमिनियम का भी मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देता हूँ। ठीक है। एक दफा इनका एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है और एक दफा इनका बेस के साथ रिएक्शन करवाना है। देखिए मैंने NaOH ले लिया इधर। इसी तरह मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लूंगा, Al2O3 प्लस में NaOH के साथ ही रिएक्शन करवा देता हूँ इसका। ठीक है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ये एम्फोटेरिक है। पहले देखें, जब जिंक ऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हो तो यहाँ से और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, आपको पता है। इन दोनों ने मिलकर सॉल्ट बनाना है और इसने वाटर बनाना है। क्योंकि ये देखें, ये जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना, अभी ये एसिड है, तो उस वक्त ये चीज एक्ट कर रही है एज अ बेस। तो एसिड बेस रिएक्शन हो गया। एसिड बेस के केस में क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसका सॉल्ट क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है। देखें यहाँ पे एक कर है ना, बेस बन रहा है। अब इसके साथ ही इसका नीचे देखें, ये देखें, ये सॉल्ट जिंक सल्फेट और ये वाटर जनरेट हो रहा है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है, या इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है। जिसे नीचे देखें, now for zinc oxide and NaOH. In case of zinc oxide and NaOH, this will act as acid. Now zinc oxide act as acid and this is base. तो वही रिएक्शन होना है न्यूट्रलाइजेशन का, जिंक और हाइड्रोक्साइड। देखें इन दोनों ने मिलके बनाना है वाटर। वो आप लिख दें H2O। ठीक है। वाटर तो बनना ही है ना। अब सॉल्ट क्या बनना है वो देखें। वो सॉल्ट ये बनना है कि सोडियम ने जिंक के साथ जुड़ना है, सोडियम ने जिंक के साथ जुड़ना है। इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, इनका कंपाउंड आयन। एक आयन होता है जिंकेट आयन, वो होता है Zn2O-2। ठीक है। इसको हम कहते हैं जिंकेट आयन। जैसे सल्फेट, नाइट्रेट, ये आपने पढ़े हैं ना, दिस इज ऑल्सो अ कंपाउंड आयन, जिसे कहते हैं जिंकेट आयन। ये आपने याद रखना है। ठीक है। कंपाउंड आयन है ये, जिंकेट आयन। ठीक है। अब आपने इसको बनाना है, ये बेसिकली इसका सॉल्ट बनता है
सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट बनाना है ना आपने, तो मैं पहले फॉर्मूला लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे बना है। देखें इसका ये बन गया वाटर, साथ बनेगा सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZN2O। ठीक है। ये सोडियम आपका क्या बन गया, जिंकेट। ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर, एक मिनट बेटा होल्ड करिए, इसका थोड़ा इशू है, एक मिनट रुकिए जरा। जी बेटा। ठीक है। अब ये देखें, अच्छा ये ना एक चीज इसमें आपने ठीक करना है, ये जिंकेट का जो फॉर्मूला है ना, ये है। ठीक है, जिंकेट आयन का भी थोड़ा फॉर्मूला चेंज कर लें, ये इसको ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, ये बनेगा ZnO2। ठीक है, ये भी ZnO2 - 2 चार्ज होता है। ठीक है, ये याद रखना हमने। ठीक है, ये Zn2 मैंने लिख दिया था गलती से, इसको आपने ZnO2 बनाना है। ठीक है, तो ये ZnO2 - 2 हो गया। तो ये हो गया सोडियम जिंकेट। अब देखिए ये बना कैसे। ठीक है, देखिए ये सिंपल है, आपको पता है सोडियम जिंकेट, सोडियम +1, ZnO2 - 2। तो क्या बनेगा आपको पता है, वैलेंसी क्रॉस करें आप, तो Na2ZnO2 बन जाएगा। दिस इज सोडियम जिंकेट। ठीक है, वो यहाँ पे बन गया ये, समझ आ रही है। और अब यहाँ पे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो देखें जी, अब एल्यूमिनियम का देखें। एल्यूमिनियम का सिंपल है, देखें यहाँ से और यहाँ से इन दोनों ने मिलना है और आपके इन दोनों ने मिलना है ना। ठीक है, तो जो अपनी पहली प्रोडक्ट आनी है वो बनना है एल्यूमिनियम और सल्फेट से, क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो एल्यूमिनियम सल्फेट बनाए, Al2SO4 होल क्यूब। ठीक है, ये बन गया, पता चला कि अब कैसे बनना है, एल्यूमिनियम पे चार्ज +3, सल्फेट -2, तो क्रॉस करके ये बन जाएगा प्लस। अब आपका साथ वाटर बनना है, क्योंकि देखें एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है लाइक जिंक ऑक्साइड, और ये आप एक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये उधर क्या ऐड करेगा, एज अ बेस। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगा। दिस इज सॉल्ट एंड दिस इज वाटर। तो ये आपका, आप देखें क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ, एसिड बेस रिएक्शन हुआ है, तो उसके रिजल्ट में सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। ठीक है, सेकंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड NaOH, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड NaOH। देखें ये बनेगा वाटर। ठीक है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक है तो वाटर तो बनना ही है, एसिड बेस रिएक्शन है। एंड सोडियम एंड एल्यूमिनियम में मिलके बनाना है एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट क्या होता है, NaAlO2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए जिस तरह सोडियम जिंकेट बना था ना, इधर सोडियम जिंकेट, ये जो बनाइए देखें, ये सोडियम जिंकेट है, इसका नाम क्या है, सोडियम, क्योंकि सोडियम अटैच है और साथ जिंकेट आयन है, तो सोडियम जिंकेट नाम है इसका। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखें, तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अब सोडियम एल्यूमिनेट जो बना है, अब ये सोडियम एल्यूमिनेट के अंदर उस तरह एल्यूमिनेट आयन है, एल्यूमिनेट आयन आपने याद रखना है, AlO2- चार्ज होता है इस पर। ठीक है, जिंकेट में होता है ZnO2 - 2, ये होता है एल्यूमिनेट आयन होता है AlO2 - 1, और सोडियम आपको पता है डेट इज Na+1। ठीक है, तो Na ये कट जाएगा प्लस माइनस, तो आपका ये अटैच हो जाएगा, दिस इज सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये आपका, देखें यहाँ पे अब ये आपको पता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज बेस।
ठीक है। तो यहाँ पे ये फिर क्या एक्ट कर रहा होगा, एज अ एसिड। ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन थे। जैसे अगर आपने पिक्चर लेनी है तो देखें, ये पूछता है वो आपसे। ठीक है। इसमें क्या बताना है आपने, कि अगर आपको बेरिलियम ऑक्साइड भी देता है ना, लेट्स सपोज बेरिलियम का भी अगर हम कर लें, वैसे आप बेरिलियम, आपकी कोर्स में एक बेरिलियम ऑक्साइड देता है। ठीक है। बेरिलियम ऑक्साइड, और साथ वो कहता है कि ये कैसे एम्फोटेरिक है, तो आप एक दफा उसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और एक दफा उसका NaOH के साथ कर लें रिएक्शन। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे वो आपको इसका सॉल्ट बताएगा, सोडियम बेरिलेट बनता है, वो बताएगा। वो इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा डिटेल में। वो आपको बता देगा कि बेरिलेट आयन क्या होता है, BeO2 जो भी बताएगा वो। ठीक है। आपने बस सोडियम के साथ अटैच करना है और साथ वाटर बनाना है यहाँ पे। ठीक है। इस तरह बेरिलियम सल्फेट बनेगा और वाटर। वैसे ये इतना, अगर वो आपसे कोई भी एम्फोटेरिक इसके अलावा देगा ना, जिंक और एल्यूमिनियम के, तो वो आपको उसका बताएगा कंपाउंड आयन कौन सा होता है। आपने बस सोडियम को अटैच करना है। तो ये देखें, जिंक ऑक्साइड का विद एसिड एंड जिंक ऑक्साइड विद बेस, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ये बस याद रखना है, सोडियम जिंकेट का इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है, रिएक्शन एस विद एसिड एंड विद बेस, उसके रिजल्ट में सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट इसका याद रखना है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। ठीक है। तो इतना सा है, ये इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है। अगर स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो बेसिकली, अगर आप इसको इस तरह देखेंगे ना, जिस तरह ये एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा एम्फोटेरिक का। ठीक है। न्यूट्रल ऑक्साइड का मैंने बता दिया आपको, न्यूट्रल ऑक्साइड का तो इशू नहीं है। नॉन मेटल ऑक्साइड है, वो जनरल उनका ट्रेंड ये होता है कि वो एसिडिक होते हैं या वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल का ना रिएक्शन है, क्योंकि वो ना एसिड ना बेस का रिएक्ट करते हैं। एम्फोटेरिक में इशू होता है, जो मेटल ऑक्साइड है वो उनका जनरल ट्रेंड ये होता है कि वो आपके बेसिक होते हैं। लेकिन दो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऐसे हैं ऑक्साइड, जो कि एसिड एज वेल एज बेस का काम करते हैं। ठीक है। तो उनकी ये रिएक्शन आपने याद रखनी है, आपसे यही पूछा जाएगा, यही डिमांड होती है उसकी, कि स्टूडेंट को इसकी लॉजिक समझो कि वो कैसे आपके बनाते हैं। ठीक है। कैसे वो आपके एम्फोटेरिक के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है। इस तरह वो जिंक का कोई भी आपको दे सकता है। जिंक हाइड्रोक्साइड, आपको पता है जिंक हाइड्रोक्साइड जो सा होता है वो इनसॉलेबल सॉल्ट होता है। वो बेसिकली ऐसे करता है कि देखिए, बुक में अगर आपको दिया हो तो जिंक क्लोराइड दिया होगा, जिंक क्लोराइड का वो रिएक्शन करवा रहा होगा विद NaOH। ठीक है। यानी कि वो ये बताना चाह रहा है कि जिंक और ये रिएक्ट करेगा, तो आपको पता है क्या बनेगा, NaCl प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। ठीक है। ये सॉलिड होता है, तो ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे इसके। अब ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड है ना, इसमें अगर वो बात दोबारा NaOH ऐड करता है ना एक्सेस में, यानी कि दोबारा ऐड करता है, तो ये रीडिजॉल्व हो जाता है और आपका वही आयन देता है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है। तो बुक वाले ने बताने की कोशिश ये की है आपको, ठीक है, जिंक क्लोराइड को NaOH के साथ रिएक्ट किया तो इधर ये बेसिकली सॉल्ट, और ये सॉल्ट बना NaCl, और जिंक हाइड्रोक्साइड अटैच हुआ। ठीक है। अब जिंक और हाइड्रोक्साइड वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसमें अगर मैं मजीद NaOH ऐड करूंगा ना, तो डिजोल्व हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये एसिड का काम कर रहा है। ठीक है। और ये बेस के साथ रिएक्ट करके वो उसने सॉल्ट बना दिए। इस तरह देख लें, ये भी वही लॉजिक है। ठीक है। कि ये बेसिकली टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है। ये आगे आप जाके आपने ATP में जो टेस्टिंग करनी है आयंस की, कैटायंस की, उसमें लिए यूज़ होता है। तो ये इस तरह कर लें, या आप इस तरह कर लें, आप किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करा लें, दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। ठीक है। तो ये था ऑक्साइड से रिलेटेड टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद एक चीज हमने कर ली है, लेकिन वो चैप्टर के एंड पे है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए जरा। वो आसान सा है, देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड का वो पूछता है। स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपके पास होते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, उसका मैंने बताया, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है वो। ठीक है। वो कंप्लीटली आयनाइज होता है एक्वस में। जैसे आपको एग्जांपल एक सिंपल पता है, HCl, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है। एक्वस, एक्वस। ठीक है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड का भी लिखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड भी आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं।
तो ये आपने 2H पॉजिटिव इधर लिख लें एक्वस मीडियम, या इधर लिख लें या इधर लिख लें, प्लस SO4 - 2 एक्वस। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं जो इट्स आइंस, इनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इसी तरह वीक एसिड्स का पूछता है, वीक एसिड्स कौन से हैं और कैसे लिखा जाता है। तो वीक एसिड देखें आपके पास, आपने पढ़ा है दिस इज एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड। और जो विनेगर आप यूज करते हैं इसके लिए ये रिवर्सिबल का साइन यूज होता है, ये याद रखना है, ठीक है। क्योंकि कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होता, ये पार्शली आयनाइज होता है। इसके आयन होते हैं एथेनोएट आयन और एसीटेट आयन, इसको बोलते हैं। एंड देन हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड है तो H पॉजिटिव तो देगा ना, प्रोटॉन डोनर है। एंड दिस इज, इसको कहते हैं एथेनोएट आयन, ठीक है। और ये प्रोटॉन है, आपको पता है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, जो वीक एसिड होंगे उनको आप इस तरह लिखेंगे। और इसकी डेफिनेशन जो पूछी जाती है इंपॉर्टेंट है, वो है पार्शियली आयनाइज। दे पार्शियली आयनाइज, नॉट कंप्लीटली, पार्शियली आयनाइज, ठीक है। ये इनकी, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और ये इनमें से एक रिएक्शन आपको आना चाहिए, ठीक है। कोई भी एसिड आपको वीक एसिड, जैसे सिंपल है ये, आप एथेनोएट आयन याद कर लें, यानी कि ये एथेनोइक एसिड याद कर लें। और इसमें से HCl या सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो ये कंप्लीटली आयनाइज होते हैं, और वीक एसिड पार्शली आयनाइज होते हैं। इसी तरह वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का भी पूछ लेता है, सेम चीज़ है। जो आपकी स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो भी कंप्लीटली आयनाइज होती है। एक्वस मीडियम, सबसे मशहूर है ज़माना, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। देखें ये OH आयन देता है, तो इसका मतलब है ये बेस है। उसके बाद आपका, अगर आपने वीक बेस करनी है तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है। ये आयन देता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका एक वीक बेस और वीक स्ट्रॉन्ग बेस का है obviously। इसकी भी डेफिनेशन वही है, ये वीक है, वीक बेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन भी वही है, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है, वीक बेस कौन सी होती है, जो कंप्लीटली और जो ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्सेप्ट था, जो हमारा रह गया था चैप्टर के एंड पे। इसको भी अगर आपने देखना है तो नोट करना है तो इसकी देख सकते हैं पिक्चर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसमें देख लें, कोई इश्यू हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी हम नेक्स्ट फिर करेंगे, चैप्टर एंड हो गया आपका ये एसिड वाला, अब हमारा सॉल्ट्स वाला चैप्टर रह गया। तो वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।